है श्वास पे भी, लेकिन वहां भी तो आखिर में साक्षी बच जा रहा है ना, साक्षी हो नहीं रहा है। वहाँ साक्षी की बात किसने कही आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ नाभि को दिन में बार बार याद करना है। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट करने, तुम जनरली कॉन्सेंट्रेट करते हो, कैसे करते हो? किसी चीज पर फोकस करते हो। जब तुम फोकस करते हो तो जाने अनजाने तुम्हारी ऊर्जा वहां बहने लगती है। ये नियम है। जहां कहीं भी तुम जिस पर भी नजर रखोगे या जिसको भी याद करोगे, अब समझो तुम तुम्हारे प्रेमी को याद करती हो, तो प्रेमी को याद करती हो तो सिर्फ प्रेमी को याद थोड़ी करती हो। प्रेमी को याद करते ही जाने अनजाने तुम्हारी ऊर्जा प्रेमी की ओर बहना शुरू हो जाती है। तो वैसे ही नाभि को प्रेमी बना लो। उसको दिन में याद करो 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार। शुरू शुरू में उतनी याद नहीं आएगी, क्योंकि विचार घने हैं, विचार की मालकियत है, अब विचारों की आदत है। अब उस विचारों में से कुछ पल निकालकर नाभि को याद करना है। तो शुरू शुरू में थोड़ी पीड़ा हो, मतलब आसानी से नहीं होगा। शुरू शुरू में भूलना ज्यादा होगा। कभी कभार याद आ गई तो वापस ध्यान नाभि पर ले गए, फोकस नाभि पर ले गए। लेकिन कुछ दिन उसको आप दोहराओगे ना, तो ये जो नाभि को याद करने की भी आदत मजबूत होगी। वो भी तो आदत ही है ना आखिर में। मैं तुम्हें नई आदत दे रहा हूं ताकि पुरानी आदत छूटे, सिर्फ विचार करने की आदत छूटे, सिर्फ मस्तिष्क में रहने की आदत छूटे। मैं नई आदत दे रहा हूं तुम्हें कि नाभि पर ध्यान दो, नाभि पर फोकस करो। वक्त मिला है, आंखें बंद करके बैठ जाओ और नाभि पर हाथ रख लो और नाभि को याद करो। पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा नाभि पर ले जाओ। अब नाभि की ऊर्जा अपना परिणाम ले आएगी। जितना तुम वहां ध्यान दोगे उतनी ऊर्जा की मात्रा वहां बढ़ जाएगी। जितनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी, निश्चित बात है उसका परिणाम बढ़ेगा। ख्याल में आ रहा है ना? जितना गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा होगा वो ज्यादा दौड़ेगी ना, ऐसी बात। तो इसमें साक्षी बाक्षी के चक्कर में मत पड़ो। एक सिंपल सा प्रयोग है ये। जितना हो सके उसको याद में परिवर्तित करो। फोकस पूरा वहां ले जाओ। जब भी उसकी याद आए तुम वहां पहुंच जाओ। जी स्वामी जी, ऐसे करती हूँ, हाथ रख करके मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा करने लगती हूँ, इसीलिए शायद। नहीं, वो भी नहीं करना है। वो मैं आप यही तकलीफ है, आप लोग सब खिचड़ी बना देते हो, इधर का उधर का। इसमें पहली बात तो साक्षी का किसी ने बोला कि आपको साक्षी रखना है? किसी ने बोला क्या मैं कौन हूं बोलना है? वो मैं कौन हूं प्रयोग अलग है भाई। इसको उसको मत जोड़ो। अब जब चाइनीज खा रहे हो तो चाइनीज खाओ, उसमें इटालियन मत मिक्स करो। अब पिज्जा में तुम चाइनीज डालकर खाओगी तो नहीं मजा आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसको उसको मत जोड़ो। जब मैं कौन हूं कर रहे हो तो मैं कौन हूं करो, फिर उसमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। यहां सिर्फ नाभि में, नाभि की याद, नाभि पर फोकस करना है, उसकी आदत को मजबूत करना है। यहां खेल आदत का है, इस बात को समझो। तुम्हारी आदत है मस्तिष्क में जीने की, बस अब नई आदत बनानी है कि अब कुछ पल के लिए तुम नाभि के पास भी जीने लगी हो। ये आदत बनानी है। फिर वो पल बढ़ते जाएंगे और एक दिन तुम 24 घंटे नाभि के पास जीने लगो। बस चंचलता गई। नाभि का परिणाम है निश्चलता। ठहराव आ जाएगा, वो ठहराव परिणाम में आ जाएगा। वो झलकने लगेगा, विचार अपने से छीन हो जाएंगे। तुम्हें कोशिश करके भी विचार कम नहीं करने पड़ेंगे, विचार अपने से चले जाएंगे। विचार करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब तुम ऊर्जा प्रदान नहीं कर रही हो। आज तक की आदत जो थी वो सिर्फ विचार को ऊर्जा प्रदान कर रही थी, मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान कर रही थी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ वहीं जाता था। अब तुमने आयाम बदल लिया। आयाम बदलते ही ऊर्जा दूसरे केंद्र को मिलना शुरू हो गई, वो है नाभि।
और उसका परिणाम कुछ और है, विपरीत परिणाम है। इसलिए हम कहते हैं मन मतलब चंचल, हम कहते हैं ना मन चंचल है, खोपड़ी चंचल है। वो चंचल का मतलब बस बेचैनी ही बेचैनी है। कोई भी परिस्थिति, तुम्हें महल में भी रख दो ना तो भी तुम बेचैन रहोगे, तुम्हें सम्राट बना दो तो भी तुम बेचैन रहोगे, तुम्हें जो चाहिए वो दे दो ना तुम और ज्यादा बेचैन हो जाओगे। आपको मजे की बात पता नहीं है, यहां नहीं मिलता है वो तो दुखी दिखाई पड़ता है तुम्हें, और उसके आगे के दुख का पता नहीं है। यहां जिसको सब कुछ मिल जाता है वो बड़े दुख में आ जाता है, बड़ी परेशानी में आ जाता है, बड़ी चंचलता में आ जाता है। तो इसका स्वभाव ही है चंचलता। मन के साथ तुम शांत नहीं रह सकते, वो चंचल है, तो वो चंचलता ही प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में चंचलता ही निकलेगी, बेचैनी ही निकलेगी। तो उपाय क्या है? तुम अपना मित्र बदल दो, खोपड़ी को मित्र मत बनाओ, नाभि को मित्र बना लो। अब नाभि को मित्र बना लोगे तो परिणाम में निश्चलता निकलेगी, बिल्कुल विपरीत। ख्याल में आ रहा है ना?